हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वुडवर्ड फिशर्स रूल के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको कहाँ अप्लाई करते हैं और इनके क्या कहते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें वुडवर्ड फिशर्स रूल हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि उसका लैम्डा मैक्स कहाँ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वुडवर्ड फिशर रूल एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, वो है दो तरह के कंपाउंड्स के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं और ये विजिबल यूवी विजिबल रीजन में उसके लैम्डा मैक्स की जो कंपाउंड होता है जिसमें को हम लोग कंजुगेटेड डाइन कंपाउंड्स या कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं जो कि विजिबल रीजन में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि किन किन चीजों की अप्लाई करते हैं। पहला है कंजुगेटेड डाइन के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक ही सिस्टम देख सकते हैं, ये एक तरह का कंजुगेटेड डाइन है या ये कंजुगेटेड डाइन है या ये कंजुगेटेड डाइन है। ये तीन तरह के कंजुगेटेड डाइन है जिनके लिए हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। और दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड जो कि अनदर टॉपिक है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप सीओ ग्रुप कंजुगेशन में होता है डबल बॉन्ड के। उस तरह के कंपाउंड के लिए भी हम लोग लैम्डा मैक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होते हैं डाइन कंपाउंड्स, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोस्टली डाइन कंजुगेटेड डाइन्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है एसाइक्लिक डाइन। एसाइक्लिक डाइन मतलब कि वैसे डाइन एलिफेटिक डाइन्स जिसमें एक आपका लीनियर चेन है, उसमें जो डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में हो, तो उसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है, ये एग्जांपल है या इस एग्जांपल को ले सकते हैं जिसमें क्या है कि हमारा एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, लेकिन ये कनेक्शन में हो। इसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड रिंग किसी भी रिंग का पार्ट नहीं है एज ए रिंग पार्ट। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एसाइक्लिक डाइन। और सिमिलरली आप इसको जो ट्रांस कंडीशन है इसमें भी इसको कंसिडर करेंगे एसाइक्लिक डाइन। और जो हम लोग विडवर्ड फिशर रूल अप्लाई करते हैं वो अप्लाई उसके लिए हमें एक बेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है जो डाइन का बेस वैल्यू होता है। तो साइक्लिक एसाइक्लिक डाइन के लिए जो बेस वैल्यू यूज करते हैं लैम्डा मैक्स की वो होता है 217 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको आपको रिमेम्बर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको इसको रिमेम्बर करना जरूरी है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे लैम्डा मैक्स के लिए। सिमिलरली अब हम बात करेंगे साइक्लिक डाइन की। साइक्लिक डाइन में आपका एक कंडीशन ये होती है जिसमें एक एक रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं होमोएनुलर डाइन। जिसके लिए लैम्डा मैक्स हम लोग जो जिसके हम लोग बेस वैल्यू यूज करते हैं 253 नैनोमीटर। अब वहीं अगर हम बात करें कि एक दूसरे तरह का डाइन जिसमें दो डबल बॉन्ड तो हैं लेकिन दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट रिंग के पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिंग जो है इसमें एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एक दूसरा रिंग है, दो दो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दोनों, लेकिन दोनों रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जिस सिस्टम अगर कहीं दिखे तो वो होता है हेटेरोएनुलर डाइन। और हेटेरोएनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 214 नैनोमीटर। ये तो हो गया डाइन को आइडेंटिफाई करने के तरीके, मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह का डाइन सिस्टम हमारे पास है। अब बात आती है कि लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो डाइन का एनवायरनमेंट कैसा है और वो डाइन किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है, किन किन चीजों का उसमें रोल होता है, किन किन चीजों का वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें कई तरह है, कई एग्जांपल हैं। जैसे पहला होता है कि डाइन किस तरह का है, उसमें जो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो किस तरह के डबल बॉन्ड है। तो दो तरह के डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है कि वह बॉन्ड डबल बॉन्ड जो रिंग का पार्ट है, मतलब रिंग में अगर कोई रिंग है, चाहे चार चार मेंबर रिंग हो, चाहे पांच मेंबर रिंग हो, चाहे छह मेंबर रिंग हो, उसमें जो डबल बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड उसका उसके दो कार्बन की वजह से बना हो। तो जैसे कि इस साइक्लिक में ये साइक्लिक रिंग है, इसका डबल बॉन्ड क्या है,
इसका एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, तो इन दोनों कार्बन के वजह से ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और तो इसलिए इस रिंग का पार्ट है वो, इसलिए इसको बोलेंगे इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? तो जैसे कि हमने ये रिंग ले लिया, एक रिंग ये ले लिया, एक रिंग ये ले लिया, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, इसमें दोनों कार्बन, दो कार्बन से अटैच, दो कार्बन के वजह से ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये इस रिंग का पार्ट है, दोनों कार्बन इस रिंग का पार्ट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये वो जो बॉन्ड है ए रिंग का जो डबल बॉन्ड है, लेकिन जो बी रिंग में डबल बॉन्ड है, वो बी रिंग के लिए दो कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, लेकिन ए रिंग के लिए जो ये कार्बन है, कार्बन जिस है, ये कार्बन जो है एक्चुअली ए रिंग का भी पार्ट है, लेकिन केवल एक ही ए रिंग का एक ही कार्बन इस डबल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि बी रिंग का दो कार्बन इस डबल बॉन्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए ए रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, जो बी रिंग में डबल बॉन्ड है, वो आपका इन एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर रिंग है, रिंग में अगर दो, रिंग का कोई भी दो कार्बन, जो दो कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हमारा इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अगर रिंग का एक कार्बन केवल डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। तो ये हो गए इसके एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक। अब जैसे अब तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमारे लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए, ऑन अपार्ट फ्रॉम किस तरह का डाइन सिस्टम है। तो सब हमें पता करना होगा किस तरह के डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सोसाइक्लिक या इंडोसाइक्लिक। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा लैम्डा मैक्स के लिए, वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से आता है। तो इसलिए हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं किसी भी सिस्टम में। अब हम बात करेंगे दूसरा, जिसको बोलते हैं हम रिंग रेजिड्यू या एल्किल ग्रुप। यहाँ पे दो नाम लिया गया है, एक रिंग रेजिड्यू, दूसरा एल्किल ग्रुप का। ये क्यों नाम लिया गया है? इसका मेन रीजन ये है कि अगर हमारा ए साइक्लिक सिस्टम है, उसके लिए हम लोग सिंपली उसको बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप। लेकिन अगर हमारा ए साइक्लिक सिस्टम ना हो, रिंग सिस्टम हो, एरोमेटिक सिस्टम हो, रिंग सिस्टम हो, जनरली जैसे कि ये सब दिख रहे हैं, होमोएनुलर, हेटेरोएनुलर, डाइन होमोएनुडाइन, तो इस केस में क्या होता है, एल्किल ग्रुप हमारा, अगर हमारा कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम एल्किल कंसीडर करते हैं, और उसको हम और क्या कहते हैं, अगर और फिर यहाँ पर अगर रिंग का पार्ट है तो रिंग रेजिड्यू को कंसीडर करते हैं। तो मतलब कि अगर साइक्लिक सिस्टम होगा तो उसके लिए हम रिंग रेजिड्यू कंसीडर करेंगे, अगर वही चीज हमारा ए साइक्लिक सिस्टम होगा तो उसके लिए हम लोग एल्किल ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो अब हम फाइंड आउट करना पड़ता है कि किसी भी डाइन सिस्टम के लिए कितने क्या कहते हैं, रिंग रेजिड्यू या एल्किल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ए साइक्लिक के केस में एक ये एग्जांपल देखा, एक एग्जांपल यहाँ पर है और दूसरा एग्जांपल ये है। तो इस एग्जांपल में हमें एल्किल ग्रुप फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या है, ये मोइटी डबल बॉन्ड है, ये जो हमारा दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड से के सभी कार्बन से डाइन जो है, डाइन में चार कार्बन होते हैं, तो चार कार्बन में सभी कार्बन से कितने एडिशनल कार्बन अटैच है, उसको हम कहते हैं डाइन। डाइन का जो लेंथ है, डाइन चेन है, उसमें जितने कार्बन है, उस चेन में कितने कार्बन अटैच्ड हैं, उसको हम लोग एडिशनल कार्बन अटैच्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्किल रेजिड्यू, और उसी को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक कार्बन यहाँ पर है, दो, तीन, चार, ये चार कार्बन मिलकर डाइन सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 चार से आपका एक एक कार्बन अटैच है, जो रिंग का पार्ट है, इसके रिंग का। उसी तरह इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 और 2 से एक एक कार्बन अटैच है, जो कि एक रिंग है, रिंग बनाता है, लेकिन ये आपका क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उससे अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप।
इस केस में एसाइक्लिक के केस में हम लोग एल्किल ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब वहीं अगर हम यहाँ पे रिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये एक डाइन सिस्टम है। इस डाइन सिस्टम में एक कार्बन, दो, तीन, चार कार्बन है। इन चारों कार्बन से कितने आपके ग्रुप या कार्बन ऑफ द रिंग अटैच्ड है? तो जैसे यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से एक रिंग का कार्बन यहाँ अटैच्ड और एक एल्किल ग्रुप यहाँ, एक एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है। उसी तरह यहाँ पर एक कार्बन अटैच्ड है इस रिंग पोजीशन से, सेकेंड कार्बन से। थर्ड कार्बन से सिमिलरली एक एल्किल ग्रुप अटैच्ड है या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। उसी तरह यहाँ पर फोर्थ कार्बन से एक एल्किल ग्रुप, एक रिंग ग्रुप अटैच्ड है, रिंग का जो कार्बन है वो अटैच्ड है, और एक एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें काउंट करना पड़ता है कि कितने एल्किल रिंग रेजिड्यू हैं। तो हम जो हमने बताया कि एल्किल ग्रुप के लिए, मतलब एसाइक्लिक डाइन के लिए हम एल्किल ग्रुप कंसीडर करते हैं, और साइक्लिक डाइन के लिए हम लोग रिंग रेजिड्यू कंसीडर करते हैं। तो ये हो गए आपके टू आइडेंटिफाई रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप किसी भी डाइन सिस्टम के लिए। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर डाइन मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड डाइन मॉलिक्यूल। अगर कंजुगेटेड नहीं है तो स्टोरी खत्म हो जाती है वहीं पर, हम यूरो फिशर रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये तो हो गया आपका रिंग रेजिड्यू। अब जो पांचवा पॉइंट है वो हमें क्या देखना होता है, वो हमें देखना पड़ता है कि एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जैसे हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि एक रिंग में ये दो डबल बॉन्ड है, और एक रिंग यहाँ है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के साथ, या इस वाले रिंग को इसको हम अगर डाइन कंसीडर करें तो उसके कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड है। और अगर हम इस वाले को कंसीडर होमोएनुलर कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ये एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है। तो हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन डाइन। तो मतलब इस हेट्रोएनुलर डाइन के लिए हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ एक मिला। अगर वही हम होमोएनुलर डाइन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन मिला जो इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। इसलिए हमें नंबर ऑफ एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हमें कुल कितने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि मॉलिक्यूल क्या साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक है तो उसके लिए हम 270 नैनोमीटर बेस वैल्यू यूज करेंगे। अगर साइक्लिक है तो हम देखेंगे कि वो होमोएनुलर है या हेटेरोएनुलर, तो वहां पे हम लोग 253 नैनोमीटर यूज करेंगे, होमोएनुलर है तो। अगर हेटेरोएनुलर है तो वो हम यूज करेंगे 214 नैनोमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमने ये बताया कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आपको वैसा का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करना, फाइंड आउट करना होगा जो रिंग का का जो किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो, ना कि दो कार्बन से। डबल बॉन्ड दो कार्बन के मिलने पर, दो कार्बन जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बन रहा है वो उसमें से एक कार्बन केवल एक रिंग का पार्ट हो सकता है। दूसरा कार्बन भी अगर उसी रिंग का पार्ट है तो वो एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, वो इंडोसाइक्लिक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। तो हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हम रिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। रिंग रेजिड्यू में बताया कि जितने भी डाइन सिस्टम के कार्बन है उससे कितने एडिशनल कार्बन या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। वो होता है एसाइक्लिक, वो साइक्लिक के केस में होता है। लेकिन एसाइक्लिक के केस में हम केवल ये देखते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप या कार्बन, एडिशनल कार्बन अटैच्ड है एवरी कार्बन ऑफ डाइन मोइटी। तो वो हमारा निकल जाता है रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप। और फिर फाइनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं एडिशनल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन डाइन। अब क्या करते हैं, ये तो हमें पता चल गया इन चीजों का आइडेंटिफिकेशन। लेकिन सब किसके लिए कितना हम लोग एडिशन करते हैं ऑन टॉप ऑफ बेस वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, वो कैसे करते हैं? वो करते हैं ईच एडिशनल कंजुगेटेड डाइन के लिए हम लोग 30 नैनोमीटर, मतलब कि एक डाइन है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है तो 30 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा बेस वैल्यू में। लेकिन अगर दो आ गए, दो हो गए, इसके बाद एक और कंजुगेशन यहाँ पर आ गया या एक इधर कहीं और आ गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 30 × 2, 2 टाइम्स, क्योंकि दो डबल बॉन्ड होगा। उसी तरह ईच
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड होगा। तो जैसे यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर ऐड हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाते हैं इस सिस्टम में। तो उसके लिए हम लोग 2 टाइम्स 5 नैनोमीटर कर देते हैं। उसी तरह एसाइक्लिक मतलब ईच एल्किल ग्रुप के लिए हम लोग 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो ये एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू इसको कंसीडर कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, सबके केस में एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, उसके लिए 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो जैसे इस केस में कितने हैं एल्किल ग्रुप? 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 एल्किल ग्रुप है, तो 2 into 5 हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया इसमें कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 6 है, तो टोटल 6 into 5 नैनोमीटर हो जाएगा। और मान लो कि जैसे कोई भी एक डाइन सिस्टम है, उसमें जो ये ग्रुप है, यहाँ पर हम अगर मान लो हमारा इस तरह के ग्रुप अटैच्ड है, तो उनके लिए एडिशनल 6 नैनोमीटर फॉर OR ग्रुप। OCOR ग्रुप के लिए हम लोग 0 नैनोमीटर, क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए आपका 5 नैनोमीटर, SR के लिए 30 नैनोमीटर ऐड होता है, एंड NR के लिए 60 नैनोमीटर और पीएच के लिए 60 नैनोमीटर ऐड करते हैं एडिशनल अंडर बेस वैल्यू। तो एडिशन किस किस का होगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से, रिंग रेजिड्यू या एल्किल ग्रुप की वजह से, एडिशनल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से क्या क्या यूज होते हैं वो। एसाइक्लिक ग्रुप में 5 नैनोमीटर ऐड होता है, लेकिन अगर एसाइक्लिक ग्रुप की जगह पर, जैसे यहाँ पर एसाइक्लिक ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 है, लेकिन CH3 की जगह पर अगर OR हो गया तो यहाँ पे 6 नैनोमीटर ऐड होगा। वहीं अगर पीएच यहाँ पर ऐड कर दिए तो उसकी वजह से 60 नैनोमीटर ऐड होगा। अगर NR2 ऐड कर दिए तो यहाँ पर जैसे NR2 ऐड कर दिए, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया एल्किल ग्रुप की जगह पे। एल्किल ग्रुप के अलावा अगर ऐड यहाँ पर है पीएच NH2 ग्रुप है यहाँ पे, या NR ग्रुप है यहाँ पर, या SR ग्रुप है, तो उसके लिए 30 60 एंड 60 SR एंड NR2 एंड पीएच रिस्पेक्टिवली यूज होगा। ये हो गए आपकी वुडवर्थ-फुसर्स रूल के लिए प्राइमरी कंडीशंस जो आपको फाइंड आउट करने होंगे। उसके बाद क्या है? तो स्टेप्स क्या है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स यूजिंग वुडवर्थ-फुसर रूल? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ डाइन है, वो साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, कि एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो उसमें होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर है, ये फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप फाइंड आउट करने होंगे, कितने नंबर्स हैं। उसके बाद आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट करना होगा, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट है वो काउंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ एडिशनल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कितने होते हैं। अगर ये आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग वुडवर्थ-फुसर रूल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर डाइन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करेंगे हम? तो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हमारा साइक्लिक डाइन प्रेजेंट है इन वन मॉलिक्यूल, तो उसमें जैसे कि ये कंपाउंड, इसमें क्या है कि एक डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? आपका हेटेरोएनुलर सिस्टम है, जबकि ये है आपका होमोएनुलर सिस्टम है। तो हम कंसीडर करेंगे होमोएनुलर डाइन को फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स। तो लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए हम होमोएनुलर डाइन को कंसीडर करेंगे। दैट इज द वन फाइनल कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स इन यूवी रीजन, यूवी विजुअल रीजन यूजिंग वुडवर्थ-फुसर रूल। तो ये है हो गए पूरे आपके क्या-क्या पैरामीटर है और क्या-क्या कंडीशन यूज करने हैं और क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल देखेंगे उस, और वो एग्जांपल ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल का लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। आपको बोला गया कि आप इसका एक लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करिए। सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि कितने रिंग है इसमें, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम दिख रहा है, दिखने से ही साइक्लिक सिस्टम लग रहा है, क्योंकि रिंग है यहाँ पर। तो पहले फाइंड आउट करिए कि कितने रिंग है। एक रिंग यहाँ पर है, दूसरा रिंग ये है, तीसरा रिंग ये। सबसे पहले क्या हमें देखना है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि व्हाट टाइप ऑफ डाइन इट इज।
तो आप देखिए कि डबल बॉन्ड कितने कंजुगेशन में थे, इस सिस्टम में कितने कंजुगेशन डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है जो कि कंजुगेशन में है तभी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कंजुग डाइन सिस्टम क्या है, कौन सा डाइन ये है, क्या हम कंसीडर करेंगे डाइन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये है इसमें ये डबल बॉन्ड एक डाइन का सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी एक को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है, होमो एनुलर है नहीं, हेटेरो एनुलर दोनों ही चाहे इसको कंसीडर करें चाहे इसको कंसीडर करें, दोनों ही हेटेरो एनुलर डाइन को हमें आइडेंटिफाई करा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेंगे सिंपली कि ये हमारा डाइन है, हेटेरो एनुलर डाइन है, तो उसके लिए बेस वैल्यू कितना होता है 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चीज है हमें रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप फाइंड आउट करना है। रिंग रेजिड्यू कितनी है, इस डबल बॉन्ड के लिए इसको, ये पूरा एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, तो इस पूरे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड में टोटल कितने कार्बन हो गए। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कंजुगेटेड डाइन है तो उस केस में 4 कार्बन होते हैं, तो उस 4 कार्बन के लिए कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 कार्बन है, इसके साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ पर है, तो हम इस पूरे को ही हम मानेंगे एक बैकबोन। अगर केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो केवल यही हमारा होता है, लेकिन जब हमारा ये डबल बॉन्ड है तो इस पूरे को हम बैकबोन कंसीडर करेंगे। अब हम यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कितने डाइन मोइटी एग्जिस्ट करते हैं, कितने एक्चुअली आपके रिंग रेजिड्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कितने रिंग रेजिड्यू। तो इस कार्बन पे एक कार्बन इस रिंग का है और दूसरा आपका एक यहाँ पर है, 2 हो गए ये। तीसरा आपका एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है उससे एक कार्बन अटैच्ड है, इस पे आपका कोई नहीं अटैच है, लेकिन जो यहाँ पर है कार्बन, चौथा नंबर का कार्बन है, उससे आपका एक एल्किल ग्रुप अटैच है। पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन से भी एक रिंग का कार्बन अटैच है। उसी तरह यहाँ पे छठा कार्बन है, उस पे भी एक रिंग का कार्बन अटैच है और एक एल्किल ग्रुप अटैच है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए हमारा रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप हो गया 7 एल्किल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू है इनटू 5 नैनोमीटर, क्योंकि ईच रिंग रेजिड्यू से 5 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए ये हो गया 35 नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता करना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। हमने क्या बताया था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमें यह देखना है कि वो डबल बॉन्ड जिसमें केवल रिंग है, रिंग का एक कार्बन केवल डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दोनों बॉन्ड दो कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इंडोसाइक्लिक हो गया, लेकिन एक कार्बन केवल उस रिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे कि रिंग 1 के लिए तो इसमें इस रिंग का 2 कार्बन इस डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इस रिंग के लिए ये जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये कार्बन जो है एक इस कार्बन के लिए केवल एक ही कार्बन यूज हो रहा है फॉर द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए ये डबल बॉन्ड जो हो गया आपका पहला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अब क्या ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नहीं है, क्योंकि रिंग 2 के का जो 2 कार्बन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये इंडोसाइक्लिक हो गया, एक्सोसाइक्लिक नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये तीसरा वाला है, तीसरे रिंग में जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है, जो कि 2 कार्बन की वजह से कंट्रीब्यूट है, क्योंकि इस रिंग के लिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंडोसाइक्लिक हुआ। लेकिन रिंग 3 के लिए, लेकिन रिंग 2 के लिए, क्योंकि रिंग 2 का एक ही कार्बन जो है इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2 into 5 नैनोमीटर, तो टोटल 10 हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड टू डाइन है कि नहीं, क्योंकि हमने इस डाइन को एज ए हेटेरोएनुलर डाइन कंसीडर कर लिया है। तो अब हम इस डाइन के हिसाब से देखेंगे कि कितने एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो इसमें एक कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन दिख रहा है इस डाइन के लिए, तो इसका केवल एक ही है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे
इसको हम बोलेंगे कि हमारा 1 डाइन है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए 30 नैनोमीटर, क्योंकि कंजुगेटेड डाइन का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 30 इंटू 1 इक्वल टू 30। तो अब हम फाइनली इसको सबको ऐड कर देंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलता है 281 नैनोमीटर। तो ये हमारा लैम्डा मैक्स होगा प्रोबेबली इस कंपाउंड के लिए। तो ये होता है तरीका कैलकुलेट करने का, जिसमें आपको ये सब स्टेप्स क्या-क्या है। पहले आपको डाइन को फाइंड आउट करना पड़ेगा किस तरह का डाइन है, फिर उसके बाद आपको रिंग रेसिड्यू, नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यू काउंट करने हैं, फिर उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, और फिर एडिशनल एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को काउंट करने होते हैं कितने हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया कि वो रिंग जिसमें रिंग का एक ही कार्बन केवल डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। अगर किसी रिंग का 2 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट हो रहा हो, दो कार्बन मतलब इन सीक्वेंस 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम लोग एंडोसाइक्लिक बोलेंगे। और एक्सोसाइक्लिक के लिए 1 कार्बन होना चाहिए जो कि कंट्रीब्यूट करे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली जो है, अब हम लोग यहीं पे इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसी तरह फॉलो अप करने हैं। अगर अदरवाइज ये एक मिनिमम स्टेप है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइन सिस्टम। और सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है, जो हम नेक्स्ट टाइम कभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।